ये जो डाई हार्ड फैंस होते हैं, जो किसी एक्टर, यूट्यूबर या किसी पे भी मरते हैं, मैं अगर कहूँ कि ये लोग बीमार हैं, मानोगे? फैन होना तो अलग बात है, आप किसी के फैन हो सकते हो, लेकिन जो टॉक्सिक फैंस होते हैं एक सेलिब्रिटी को लेकर, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे साउथ के लीडर एमजी रामचंद्रन, उनका जब डेथ हुआ था उस वक्त 30 लोगों ने सुसाइड कर ली थी। वैसा केस आपको जयललिता के डेथ के दौरान भी देखने को मिलता है। पुनीत राजकुमार की डेथ के दौरान भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए। फिर फिल्म नहीं देख पाने की वजह से फैन ने सुसाइड कर लिया। प्रभास की फिल्म की क्रिटिसिज्म सुनकर फैन ने सुसाइड कर लिया। फैन जिस एक्टर को पसंद करते हैं या जिस सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं, उसके राइवलरी कोई और पॉपुलर एक्टर या सेलिब्रिटी को गालियां देना, उसके फैंस को गालियां देना, फैंस के बीच अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी को लेकर लड़ाई होना, किसी को मार देना, अपने फैंस के तरह बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराना, ट्विटर पर फैन वॉर्स जिसमें आपको कितनी ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है। बिग बॉस जैसे शो को लेकर भी ऐसे टॉक्सिक फैन कल्चर आपको देखने को मिलता है। इंडियन न्यूज के बीच बढ़ती हुई ये सब चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। आप किसी के फैन बनते हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे पागल हो जाना, उसके लिए अपनी जिंदगी दे देना, अपनी जान दे देना, उसको भगवान मान लेना। एक इंसान वो सेलिब्रिटी कब बनता है? वो सेलिब्रिटी बन गया मतलब वो सक्सेसफुल हो गया, वो जिंदगी में कुछ कर रहा है जिसके वजह से लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो वो अपने लाइफ में एक सही दिशा में ही जा रहा है, खुद को एक अच्छी लाइफ दे रहा है, अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे रहा है और जिंदगी में एक गोल लेके चल रहा है, मेहनत कर रहा है। और वो इंसान आपको जानता तक नहीं, पर आप उसके लिए पागल होते जा रहे हो। उसको फॉलो करके, उसकी पूजा करके ना आपको कुछ मिलेगा, वो आपके जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, आप उससे कुछ इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। फिर भी इतनी ज्यादा क्रेजीनेस क्यों, इतना ज्यादा पागलपन क्यों? जितना ज्यादा ऑब्सेशन उतना पोर मेंटल हेल्थ। ये वन साइडेड रिलेशन है जिसे पैरासोशियल रिलेशन बोला जाता है, जिसमें वो सेलिब्रिटी आपको जानता तक नहीं है। उस सेलिब्रिटी के दुख या सुख आपको अफेक्ट करता है, उसके दुख में आप भी रोते हो। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ तो क्या वो सेलिब्रिटी इससे अफेक्ट होगा, उससे फर्क पड़ेगा? कभी नहीं। एब्जॉर्प्शन एडिक्शन मॉडल कहता है कि जब आपकी रियल जिंदगी में डेफिसिट है, वैकेंसी है, खालीपन है या लोनलीनेस है, तब आप एक पैरासोशियल रिलेशनशिप में जाते हो जहाँ पे आप रियलिटी से भागने के लिए एक रास्ता ढूंढते हो। तो ये एक मेंटल इश्यू ही है, एक बीमारी ही है। अपनी सिचुएशन को फेस नहीं कर पाना, अपनी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं होना, अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो पाने की वजह से आप रास्ता ढूंढते हो, जो भी मिलता है उसको पकड़ लेते हो और उसी में खुश रहने की कोशिश करते हो। खुद के रियलिटी से भागने के लिए लोग नशे करते हैं और ये एक तरीके का नशा ही है। अपना करियर, फैमिली, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हेल्थ, ये सब छोड़कर ऐसे फैंस अपना प्रीशियस टाइम, एनर्जी सेलिब्रिटी पर वेस्ट करते हैं। वो खुद के लाइफ को देखना नहीं चाहता, क्योंकि खुद के लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स है और ये स्ट्रगल पेनफुल होता है। पर जो सेलिब्रिटी बनता है, जो फेमस हो जाता है, जिसके आप फैन हो, वो ऐसे स्ट्रगल्स के जरिए ही उस मुकाम पर पहुंचा है। तो आपको अगर सीखना है तो वो चीज सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ उन्हें भगवान बनाकर उनका पूजा करते रहने से आपको कुछ मिलेगा। आप सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह जाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। आप खुद भी कुछ कर सकते हो, उस मुकाम पे जा सकते हो, पर ये आप नहीं करोगे क्योंकि वो करना मुश्किल है। आप एक इजी रास्ता ढूंढते हो जो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया बनता है, जिससे आप सिर्फ एंटरटेन होते हो, अपनी रियलिटी से दूर भागते हो। और ऐसा भी होता है कि उस सेलिब्रिटी के पीछे वो फैन इतना पागल हो जाता है कि वो खुद में और उस इंसान में फर्क ही भूल जाता है। उसे लगता है कि वो उस सेलिब्रिटी का लाइफ ही जी रहा है। उनमें रियलिटी और फैंटेसी में फर्क करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। पूरी जिंदगी जब वो उस आइडल को, सेलिब्रिटी को पूजता है और कुछ नहीं करता, तब जब एक वक्त के बाद ऐसा हुआ है, जब उस सेलिब्रिटी का मौत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उस फैन के लाइफ का पर्पस भी खत्म हो जाता है। उसे लगता है कि वो अब जीकर क्या करेंगे, क्योंकि उसकी जीने की वजह तो वो सेलिब्रिटी था, वो इंसान था जो अब नहीं रहा। तो उसे लगता है कि उसके जीने की वजह भी खत्म हो गया और वो एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेता है। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे फैंस ने अपनी जान दे दी, क्योंकि वो जिससे मानता था उसका आइडल का डेथ हो चुका होता। तो जो लोग एक्चुअली में फॉलो करने के लायक है, वो नहीं कहता कि उन्हें पूजा करे, वो कहता है कि उनके आइडिया को फॉलो करो, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करो और उनके तरह मेहनत करो, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करो। और पहले हम कैसे लोगों को फॉलो करते थे, हमारे पेरेंट्स कैसे लोगों को फॉलो करने के लिए हमें बोलते थे, ऐसे लोग जिनकी मॉरलिटी, जिनकी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होता है, जो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये सिखाते हैं, सही क्या है गलत क्या है ये सिखाते हैं, स्ट्रगल कैसे करना चाहिए ये सिखाते हैं। लेकिन अब अगर देखें तो हम कैसे लोगों को फॉलो करते हैं, जो एक टिकटॉक का वीडियो बनाता है या रील्स बनाता है, एक यूट्यूबर
या फिर एक फिल्म स्टार, इन लोगों को मैं गलत नहीं कह रही हूँ। ये लोग अच्छे कर रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं और अपने फैमिली को भी अच्छी लाइफ दे रहे हैं और अपने गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं। पर आप क्या कर रहे हो? अगर सिर्फ एंटरटेन होने की वजह से फैन बन के बैठे हो तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। एंटरटेनमेंट के सिवा अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हो तो उस इंसान के साथ, उस सेलिब्रिटी के साथ एक लिमिटेड अटैचमेंट ही रखना चाहिए। जब एंटरटेन होना है हो गया, बस ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ये जानने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर जान भी रहे हो तो पागलपंती नहीं करनी चाहिए कि पागल हो रहे हो। और ऐसे फैंस अपने आइडल के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं होता है। वो चाहे कुछ गलत भी करे तब भी वो मानने के लिए रेडी नहीं होता। वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस में किसी भी हद तक जाता है। उसके आइडल के कंपटीटर को गालियां देना, उसके फैंस को गालियां देना, या किसी भी हद तक जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर्स, एक्टर्स सभी को देखें तो वो खुद परफेक्ट नहीं है। वो खुद एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें खुद गाइडेंस की जरूरत है। वो खुद एक प्रोसेस में है कि वो सीख रहे हैं, जो खुद परफेक्ट नहीं है। जब वो इंसान गलतियां करता है तब उस इंसान को आप इतना परफेक्ट कैसे मान लेते हो कि आप उसके खिलाफ कुछ सुनने के लिए राजी नहीं होते हो। आप उसे भगवान का दर्जा दे देते हो। और बहुत समय पर ऐसा भी होता है कि आप पीयर प्रेशर में किसी के फैन बन रहे हो। अगर आप कैप ऑफ के फैन नहीं हो तो आप कूल नहीं लगोगे, आपके फ्रेंड्स आप पर हंसेंगे, आप एक ग्रुप के हिस्सा नहीं बन पाओगे। तो इसी डर से और एक ट्रेंड से कि ये ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए, अपने पीयर ग्रुप को फॉलो करते हुए आप किसी को फैन मान लेते हो। आपका दिमाग ये कहता है कि इस इंसान को पसंद करना चाहिए, तब तुमको रिकॉग्निशन मिलेगा, तुम्हें कूल माना जाएगा। तो इसी तरह से भी एक फैन कल्चर बढ़ रहा है। अगर इतने सारे फैंस या ट्रेंड ये सब नहीं होता एक सेलिब्रिटी, किसी सेलिब्रिटी या किसी ग्रुप को लेकर, तब शायद आप उस ग्रुप को, उस सेलिब्रिटी को आप पसंद भी नहीं करते। आपको कंट्रोल किया जाता है जिसका आपको पता भी नहीं चलता। और ऐसा भी होता है जब आपका खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं होता तो एक सेलिब्रिटी या फिर किसी इंसान को जिसको लोग जानते हैं, जिसका कुछ पहचान है, आप उसके साथ खुद को जोड़कर इस सेटिस्फेक्शन में जीना चाहते हो कि हाँ आप भी कुछ हो, किसी के फैन हो, तो वो आप खुद का एक आइडेंटिटी बना लेते हो जिसका एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है। किसी का फैन होना कुछ नहीं है। तो एक आइडेंटिटी बिल्ड करने का भी एक जरिया है। तो लोग उस तरीके से भी खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है कि किसी बड़े इंसान के जरिए उसको भी जाना जाए। आप किसी के फैन हो, किसी के कुछ हो, तो उससे आपकी आइडेंटिटी में कोई रेस्पेक्ट ऐड नहीं होगा। आप कोई रिसोर्सफुल पर्सन नहीं बन जाओगे। आप सिर्फ एक फॉलोअर, एक फैन, एक कंज्यूमर बन के रह जाते हो। जब खालीपन होता है, खोखलापन होता है, एक क्राइसिस होता है, तो वो इंसान उस सेलिब्रिटी की जिंदगी को ही खुद के जिंदगी के साथ जोड़ लेता है। वो एक भ्रम में जीता है कि उस सेलिब्रिटी के साथ जो जो हो रहा है वो उसके साथ भी हो रहा है। वो खुश हो रहा है, वो सक्सेस अचीव कर रहा है तो वो भी कर रहा है, और वो दुखी है तो वो भी है। इस प्रोसेस में वो खुद को पूरी तरह से मिटा रहा है। उसके खुद की जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो किसी को पूजा करने, किसी दूसरे इंसान को सिर्फ फॉलो करने, पूजा करने, फैन बनने के लिए ही आया है, सिर्फ वही पर्पज। और इससे सोसाइटी में तो कुछ कंट्रीब्यूट होता नहीं है। और इस प्रोसेस में दुनिया तो दूर की बात, वो खुद को ही रेस्पेक्ट नहीं करता है, खुद के वजूद को भी रेस्पेक्ट नहीं करता है। अगर आप भी इस तरह से किसी के फैन बन गए हो, पागलपंती कर रहे हो, ऑब्सेस्ड हो रहे हो, मतलब आप खुद के जिंदगी में खुश नहीं हो, खुद की जिंदगी में आपका कोई फोकस नहीं है, कोई गोल नहीं है खुद का, और आप मेंटली वीक हो। अगर ऐसा कुछ भी साइन आपको दिख रहा है कि किसी और इंसान के खुशी से आप खुश हो रहे हो और किसी दूसरे इंसान की वजह से आप दुखी हो रहे हो, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये वक्त है कि आप उस इंसान से डिटैच हो जाओ, उस सेलिब्रिटी से डिटैच हो जाओ। सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही रखो, उसको खुद पे हावी होने मत दो। अपनी जिंदगी के लक्ष्य को ढूंढो, खुद को मोटिवेट करो और ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। ऐसे इंसान को फॉलो करने से आपको भी फायदा होगा, आप मोटिवेटेड भी रहोगे, आप जिंदगी में कुछ करोगे और सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे। और ऐसे लोगों के फॉलोअर्स कभी एक्सट्रीम चीजें करता भी नहीं। ऐसे लोग एक्चुअली मेंटली फिट भी है, इसीलिए उन्हें पता है कि किस हद तक जाना चाहिए। ऐसे लोग जो सेलिब्रिटी के पीछे पागल है, तो उन्हें खुद पे वर्क करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए, खुद से कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, खुद की रियलिटी को देखना चाहिए, खुद के रियल लाइफ को फेस करना चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। वरना अगर आप जिस इल्यूजन में जी रहे हो, कभी अगर वो टूट जाएगा तब आप फेस नहीं कर पाओगे, अपनी रियलिटी को फेस नहीं कर पाओगे। आप डिप्रेशन में जाओगे या एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो जाओगे। जितना जल्दी हो सके हमें अपने लाइफ को सुधारना चाहिए, खुद को रेस्पेक्ट करना चाहिए, खुद को वैल्यू करना चाहिए।